अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि डेबिट कार्ड के चार्जेस एचबीएल में, मिज़ान बैंक में और बैंक ऑफ पंजाब में दिसंबर 2023 में कितने कितने हैं और इन चार्जेस के ऊपर एफडी क्या होती है और एफडी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो हैं वो किस तरह से डाउनलोड करके वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी ट्रांजेक्शन के चार्जेस चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम एचबीएल के चेक करेंगे कि एचबीएल में कौन कौन से डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनकी क्या लिमिट्स और चार्जेस हैं। हम इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे www.hbl.com। ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऊपर ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन है। हमने कार्ड्स के बारे में देखना है तो हम कार्ड्स की कैटेगरी में जाएंगे। कार्ड्स में जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनके क्रेडिट कार्ड्स हैं। क्रेडिट कार्ड्स के अलावा इनके जो हैं वो डेबिट कार्ड्स हैं। अब डेबिट कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड हैं, डेबिट कार्ड्स ओवरव्यू में हम जाएंगे मोर डिटेल्स में। यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन कौन से कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और कार्ड्स में जाएंगे, कार्ड्स में देखेंगे। अच्छा, इनका वर्ल्ड डेबिट कार्ड है, गोल्ड डेबिट कार्ड है, वीज़ा डेबिट कार्ड है, मास्टर डेबिट कार्ड, यूनियन पे, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें मैं छोटा छोटा बता दूँ आपको। एचबीएल निशा जो है वो जो फीमेल अकाउंट ओपन करवाती हैं ये उसके लिए है डेबिट कार्ड। एचबीएल आईडी जो है ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। एचबीएल मनी क्लब जो है जो माइनर अकाउंट ओपन करवाते हैं, यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं और अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने गार्डियन के बिहाफ पे, ये उनको कार्ड दिया जाता है। इसके अलावा एचबीएल पेपाक डेबिट कार्ड, ये इनका सबसे सस्ता कार्ड है। पेपाक डेबिट कार्ड क्या होता है कि अगर आपने कार्ड को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना है, अब्रॉड में या अब्रॉड की किसी भी वेबसाइट पे इस्तेमाल नहीं करना, तो आप ये ले सकते हैं। इसकी लिमिट नॉमिनल सी होती है, यानी कि अगर आप देखें तो कार्ड को सिलेक्ट करें, कार्ड को सिलेक्ट करके उसका ओवरव्यू चेक करें, उसमें क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। बेनिफिट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। इसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं कि आप पोस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा डेबिट कार्ड की डेली यूसेज क्या है। अच्छा, इसमें आप 50,000 तक एक दिन में निकलवा सकते हैं। पोस्ट ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख है और फंड ट्रांसफ़र की 1.5 लाख है। पर पोस्ट ट्रांजैक्शन क्या होती है कि आप जब कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो उसको पोस्ट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसी तरह आपने जो कार्ड लेना है आप उसको 1 बाय 1 खोल के ओपन करके उसके फीचर्स, उसके यूसेज और उसकी जो है वो लिमिट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सा कार्ड लेना है। अब ये जो है अपने सिल्वर कार्ड में दो कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वीज़ा डेबिट कार्ड है, एक मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है। ये दो वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है ये बेसिकली कंपनीज़ होती हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ मास्टर कार्ड कंपनी एक्सेप्टेबल होती है। आप अगर इस कार्ड को ओपन करके देखें तो इसके अंदर भी इसका ओवरव्यू, फीचर्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। इसकी जो है वो लिमिट्स वगैरह क्या हैं वो हम देखते हैं, इनकी डेली यूसेज। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने सारों की सेम ही है तो वो एक ही दफ़ा में बता दिया है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, यूनियन पे। आप इन तीनों में से कोई भी ले लें। इसकी विड्रॉल लिमिट 1 लाख है, पोस्ट ट्रांजैक्शन की 2.5 लाख है और फंड ट्रांसफ़र की 3 लाख है। इसके चार्जेस भी मैं आपको बता दूँगी। अब हम बीओपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, बीओपी से पहले मैं अब एचबीएल की बात कर रही हूँ तो एचबीएल के ही एसओसीज यानी कि चार्जेस भी आपको दिखा देती हूँ। ये ऊपर देखें रिसोर्सेज की ऑप्शन आ रही है अबाउट अस के नीचे। ये रिसोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे। रिसोर्सेज में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। अब देखें यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। रेट शीट इनकी की, अच्छा, की फैक्ट शीट देखें यहाँ पे आ रही है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था की फैक्ट शीट के बारे में। तो की फैक्ट शीट किसी भी बैंक की आप वेबसाइट ओपन कर लें, उनकी अकाउंट्स की डिटेल्स में भी आ रही होती हैं, इसके अलावा रिसोर्सेज में भी आ रही होती हैं। तो यहाँ से आप ओपन करके की फैक्ट शीट किसी भी प्रोडक्ट की देख सकते हैं। अच्छा, ये स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं जो हमने अब चेक करने हैं। इसके अंदर से हम एटीएम कार्ड के चार्जेस चेक करेंगे। दोनों बैंक के आ रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक के भी आ रहे हैं और इस्लामिक बैंक के भी आ रहे हैं। अब इसमें हमने अब देखें यहाँ पे जनवरी के यानी कि 2024 के भी चार्जेस आ गए हैं जो कि 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। हमने अभी दिसंबर के चेक करने हैं, जुलाई से दिसंबर तक के हम इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद हम इसको पीडीएफ में ओपन करेंगे। पीडीएफ में ओपन करके ये देखें ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की जो है वो सारा कुछ चार्जेस आ गए हैं। चार्जेस में मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपने सर्च करना है। हमने डेबिट कार्ड के देखने हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे डेबिट कार्ड चार्जेस। ये देखें ये आ गए हमारे पास डेबिट कार्ड के चार्जेस।
फीस है पे पाक की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1500 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा वीज़ा चिप की आ गई, मास्टर कार्ड की और वीज़ा चिप की कार्ड दोनों की 2200 रुपये है। मास्टर कार्ड गोल्ड की 3000 है, यूनियन पे की 2000 है। ये सारे चार्जेस आ गए। इसी तरीके से आपने किसी भी के भी चार्जेस चेक करने हैं, आप यहाँ पर लिखें SMS के, आपने इनके चार्जेस चेक करने हैं। तो SMS के उन्होंने बता दिए कि 150 प्लस FED पर मंथ। अब FED क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि वैसे भी आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक है। FED गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है जो कि चार्जेस के ऊपर डिडक्ट किया जाता है। 16 से 18% तकरीबन पंजाब में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 150 चार्जेस हैं तो इसके ऊपर इसका 16% टैक्स लिया जाएगा। अगर इसके किसी भी चार्जेस के अंदर फ्लैट लिखा हुआ है ना, जैसे ये सर्च कर लेते हैं किसी चार्जेस के आगे अगर फ्लैट लिखा हुआ हो, तो ये जैसे ये अब लिखा हुआ है 500 फ्लैट पर एनम, यानी कि फ़्लैट का मतलब होता है कि वो चार्जेस FED के बगैर होंगे, सिर्फ 500 रुपये ही कटेंगे। 500 रुपये के ऊपर जो FED लगती है वो नहीं लगेगी। अगर किसी चार्जेस के साथ फ्लैट है तो FED नहीं लगेगी। अगर नहीं लिखा हुआ फ्लैट का वर्ड तो फिर उस चार्जेस के ऊपर आपको 16 से 18% FED भी देनी होगी। वो मैं लास्ट में बताऊंगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस तरीके से आप किसी भी बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस डाउनलोड करके वहाँ पे PDF में ओपन करके सर्च करके किसी भी ट्रांजैक्शन के चार्जेस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने IBFT के चार्जेस चेक करने हैं, यानी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र के, तो ये देखेंगे सारे चार्जेस आ गए हैं कि अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र अमाउंट कितनी है। 1 से 25,000 तक आप ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्री है। अगर आप 25,000 से ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0.1% या 200 रुपीज़ तक आपको चार्जेस होंगे। यानी कि अगर 0.1% 200 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो आपको सिर्फ 200 रुपये ही चार्जेस होंगे, क्योंकि अप टू का वर्ड लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम BOP के डेबिट कार्ड की तरफ चलते हैं। BOP की वेबसाइट है www.bop.com.pk। ये हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। अच्छा, इसको मैं वही लैपटॉप वाली स्क्रीन कर देती हूँ। लैपटॉप या सिस्टम पे अगर आप चेक करना चाहें तो सेम वहाँ पे आपको यही साइट ओपन होगी। यहाँ से हम इसके जो अभी हमने प्रोडक्ट्स देखने हैं या कुछ भी देखना है, अकाउंट्स देखने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब BOP के डेबिट कार्ड के चार्जेस देखते हैं। इसके भी हम रिसोर्सेज में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसके SOCs डाउनलोड करेंगे जुलाई से दिसंबर तक वाले। इसको PDF में ओपन करेंगे। यहाँ से हम वही सेम चीज़ सर्च करेंगे। ये आ गया डेबिट मास्टर कार्ड। जी, ये आ गए इसके चार्जेस। अच्छा, इसके क्लासिक डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं 1500 रुपये जमा टैक्स। इसके अलावा गोल्ड के चार्जेस हैं 2200 रुपये जमा टैक्स। अच्छा, यहाँ पे ये अपने क्लासिक डेबिट कार्ड जो है वो 1500 रुपये का दे रहा है, जबकि जो HBL था वहाँ पे सबसे छोटा कार्ड जो था, यानी कि जो पे पा कार्ड था जिसको आप सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 1500 रुपये का था। ठीक है, जो इनका वीज़ा डेबिट कार्ड था, जो कि ये इन्होंने क्लासिक डेबिट मास्टर कार्ड के नाम से रखा हुआ है बैंक ऑफ पंजाब में, वो कार्ड 1500 रुपये जमा टैक्स है, 1500 प्लस FED। और ये मास्टर कार्ड एक तो कंपनी में दे रहे हैं, और दूसरा ये इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब देखें, अब आप जब डिफरेंट बैंक्स की प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करते हैं, उनके चार्जेस चेक करते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली नज़र आता है कि कौन कम दे रहा है और कौन जो है वो ज़्यादा चार्जेस में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक ऑफ पंजाब के जो देखें क्लासिक डेबिट मास्टर कार्ड है, तो ये मास्टर कार्ड कंपनी है। दूसरा जो है वो आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके चार्जेस 1500 प्लस FED हैं। जबकि HBL का यही कार्ड 2200 रुपये जमा टैक्स में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कोई से भी चार्जेस इसके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके SMS के चार्जेस देखते हैं कि SMS के कितने चार्जेस हैं। SMS के चार्जेस भी HBL से कम हैं। इसके SMS के चार्जेस हैं 110 रुपीज़ पर मंथ प्लस FED। ये देखें, FED के आगे येस लिखा हुआ है। जहाँ पे FED चार्ज नहीं होगी वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या नो लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे देखें, SMS के चार्जेस के आगे FED पे येस लिखा हुआ है और 110 रुपये माहाना चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि HBL के कितने थे, 150 रुपये माहाना चार्जेस थे। तो इस तरीके से जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो जिस बैंक में भी आपने जाना है, कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स की
चार्जेस और उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करें कि आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं तो आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, अब हम लास्ट जल्दी से मिज़ान बैंक की तरफ चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। www.mizanbank.com.pk ये इसकी वेबसाइट है, इसकी हम वेबसाइट ओपन करेंगे। अच्छा, ये हमने मिज़ान बैंक की वेबसाइट ओपन किया है। अब इसका हम देखते हैं, ये अकाउंट्स की भी डिटेल्स आ रही हैं, डेबिट कार्ड डिस्काउंट आ रहे हैं, अकाउंट्स फॉर फ्रीलांसर आ रहे हैं। ये हमने डेबिट कार्ड्स को चेक करना है कि ये कौन कौन से डेबिट कार्ड्स और कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं। एसओसीज आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से चेक करते हैं। ये इनके डेबिट कार्ड हैं। अच्छा, ये है वीज़ा डेबिट कार्ड। वीज़ा डेबिट कार्ड में हम देखते हैं वीज़ा डेबिट कार्ड। अच्छा, वीज़ा सिल्वर कार्ड ये दे रहे हैं। अच्छा, यहीं पे इन्होंने बता दिया है कि 2100 रुपये का ये दे रहे हैं, 2100 जमा टैक्स। इसके अलावा 2500 प्लस एफईडी है वीज़ा गोल्ड पे। कार्ड रिप्लेसमेंट क्या होती है, अगर कार्ड आपका गुम वगैरह गया है तो आप दोबारा से कैसे कर सकते हैं। लिमिट्स भी इन्होंने बताई हुई होंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी इन्होंने सेम पेज पे ही बता दिया है। कैश विड्रॉल की लिमिट है जी 50,000 रुपये आप एक दिन में निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बैंक की एटीएम मशीन से भी 50,000 रुपये निकलवा सकते हैं। वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड की ये ट्रांजैक्शन की लिमिट बता रहे हैं। इसी तरीके से आप इनकी सारी लिमिट्स वीज़ा गोल्ड की लिमिट के बता रहे हैं, 1 लाख एक दिन में आप निकलवा सकते हैं। इस तरह आप हर बैंक की वेबसाइट पर जाकर उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये देखें, साइड पे इनकी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस भी फ्रंट पे शो हो रहे हैं। आप इनके भी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस डाउनलोड करके उसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एफईडी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि 1500 रुपये एक कार्ड के चार्जेस हैं। अब ये 1500 की अगर हम 16% निकालते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 100, तो 1500 का 16% बनता है 240 रुपये। 240 जमा 1500 यानी कि 240 प्लस 1500 इज इक्वल टू 1740, यानी कि 1740 रुपये टोटल आपको चार्ज होंगे। इस तरह से एफईडी कैलकुलेट की जाती है कि जो भी 16% बनता होगा वो हम चार्जेस के अंदर ऐड करके टोटल चार्जेस बनाते हैं। अब आप किसी भी बैंक के चार्जेस भी चेक कर सकते हैं, एफईडी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी बैंक के प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।